बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। गोल्ड के अकॉर्डिंग गोल्ड के ऊपर डेली का फॉरकास्ट, सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए साथ में जो मेन टेक्निकल एनालिसिस रहेगा हमारा तो उसको प्रेजेंट करेंगे। पॉविट पॉइंट डेली का आज के दिन हमारा क्या रहेगा, देन इसी तरह टॉप ऊपर के 3 R1 2 और 3 का एरिया और रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे पास रहेंगे टॉप के, साथ ही साथ में बॉटम के जो S1 2 3 लाइक सपोर्ट लेवल जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। DXY की मूवमेंट विद कोलैबोरेशन गोल्ड क्या रहेगी। तो अपकमिंग जो वीडियो थी ऑलरेडी फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैंने आप दोस्तों को दे दिया। नेक्स्ट फर्दर जो भी एक टॉपिक रहेगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह आने वाले उस टॉपिक के ऊपर भी आपको एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो आज की जो पहले लाइव सेशन के ऊपर तो भाई जो फेरी है, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने कल के दिन एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्रॉफिट लिया होगा। 2 सेशन थे कल के दिन, NFP प्लस FOMC। NFP के ऊपर तो उस तरीके से मार्केट ने मज़ा नहीं करवाया, बट ऑन FOMC के ऊपर क्लियरली मैंने आपको बोला था कि आप सेलर हैं। मार्केट जितना भी अपना टॉप मैक्सिमम टॉप करेगी, हम ईच एंड एवरी टॉप लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेलर हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मेन ग्रुप जो है जहाँ पे मैंने अपडेट किया है उसका भी थोड़ा बता देता हूँ। ग्रुप के लिए ऑलरेडी लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर VIP कम्युनिटी जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट के लिए सिंपल सा एक क्राइटेरिया है। इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर देन आप अपना अकाउंट बनाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आप मुझे MT4 MT5 की जो आपकी ID है इनबॉक्स करें, तो जैसे ही आपका डिपॉजिट डन अप होता है 0.01 0.02 की आपकी ट्रेड लगे, देन उसके बाद क्लोज़ होगी, ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे। इट्स ऑटो प्रोग्राम। मज़ीद आते हैं जी कल का जो भी एक सेशन था, कल का लाइव सेशन, अगर तो आप आए देन वेलकम। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कल के दिन आपने कौन सी ऐसी नई चीज़, क्योंकि फिबोनाची की टेक्निक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तमाम चीज़ें, इवन के टॉप ऑफ द टॉप, मेरा जो एक आइडिया था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि 2032 मेरा है और 2032 से मज़ीद कितना नीचे जाएगा आप चेक कर लीजिएगा। तो पहले हल्का सा कल का एक रिज़ल्ट आप दोस्तों के सामने शो करता हूँ। ऑलरेडी NFP के ऊपर एक अच्छी एक्सपेक्टेशन थी ऑन पैरेलल चैनल के, मार्केट अपना पैरेलल चैनल 205152 से अबव अगर क्लोजिंग नहीं लेती प्रॉपरली 4H के ऊपर, दैन हमारी टोटल एक्सपेक्टेशन सेलिंग साइड थी और हम सेलर थे। तो मार्केट ने थोड़ा सा आप दोस्तों को ट्रैप किया। ट्रैप करने के ऊपर बहुत सारे जितने भी रिटेलर्स थे उनका एक माइंडसेट बनाया कि गई मार्केट बाय साइड के ऊपर। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका अगर एनालिसिस अच्छा है और आप अपने एनालिसिस के ऊपर एतमाद से बैठे हुए हैं, दैन फील फ्री होकर जो आपके लेवल्स रहेंगे टारगेट के, आप अपने टारगेट लेवल तक रहें। दैन मैक्सिमम फिबोनाची लेवल और रिट्रेसमेंट का जो एक एरिया था 2046 और 2046 से मैक्सिमम 2032 तक का एक एरिया आप दोस्तों के दरमियान रखा था। मार्केट ने एग्जैक्टली सेम लाइक इसी एरिया को हिट किया। हिट करने के बाद रिवर्स, देन वंस अगेन दोबारा टॉप एरिया जो था हमारे पास 0.38 का 2048 2050 के आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी, अगर आपने उसको मिस ना किया हो तो मैंने रिपीट लिखा था कि आप सेल को रिपीट करेंगे। सेल रिपीट करने के साथ में 2048 ब्रेकडाउन हुआ, 44 हिट, 38 हिट, 2033 अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टारगेट जो है एज लॉन्ग एज पॉसिबल अराउंड तकरीबन 200 पिप प्लस जो है कल के दिन का एक प्रॉफिट था। तो थैंक्स फॉर योर फीडबैक। आप दोस्तों का फीडबैक आया कल के दिन, अच्छा लगा। और 205152 ये रिपीट था और यहीं से हमने सेल किया अराउंड तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। ये मज़ीद आते हैं जी डाउन बॉटम के ऊपर, बट एक कहीं ना कहीं FOMC के ऊपर एक चीज़ ज़रूर होती है कि मार्केट रिवर्सल करते करते एक अप हुक करती है। तो एक एहतियातन मैंने लेवल बताया था 2045 के आसपास, मार्केट 2045-44 से अगर नीचे रहती है तो फील फ्री, हम लुकिंग फॉर जस्ट सेल करेंगे। तो एक अच्छे तरीके, अच्छे मोमेंटम के साथ कल के दिन का प्रॉफिट हुआ और अच्छा लगा कि यहाँ पे बाय साइड के ऊपर किसी ने क्लिक नहीं किया। तमाम सेलर थे बिफोर FOMC मूवमेंट, तो सेल ने एक अच्छा प्रॉफिट दिया आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ। तो फाइनल एक पैरेलल चैनल है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आप दोस्तों के सामने मज़ीद मोर देन कि आज के दिन मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो क्या रहेगी। दोबारा कमेंट करके बताइएगा कि कल के दिन आपने कितना प्रॉफिट लिया, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कुछ सीखा भी कि नहीं। बट ये जो लॉस वाले हैं, हैरत होती है इन लॉस वालों के ऊपर भी कि कम्युनिटी से हटकर अगर मेन ग्रुप पे भी अपडेट किया जा रहा है और वो भी लाइवली, तो उसके बावजूद भी अगर कोई नो ट्रेड या लॉस पे रहता है तो ये एक अफसोस होता है।
तो बाकी दोबारा से हमारे पास जो एक बाइंग एरिया था ऑलरेडी 2032 के आसपास बाइंग था, वंस अगेन दोबारा पॉकेट पॉइंट के नियरेस्ट। तो बोथ आर हिटेड। अभी भी अगर कोई आज के दिन ये कहता है कि हमने प्रॉफिट नहीं बनाया तो रेडी ले ले या खोती ले ले, चराना शुरू कर दे, फिर यही पीछे रह जाता है। बाकी लास्ट जो वीकली फॉरकास्ट की वीडियो थी उसके कमेंट सेक्शन में एक चीज़ मैंने बड़ी डिटेल्ड आपको बताई थी कि मार्केट अपनी मूवमेंट किस तरह से देगी, टाइम और डेट और दिन, तमाम चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक अच्छे तरीके से रिवर्स बैक पे एक फाइनल प्रॉफिट लिया। सीधा आते हैं जी DXY के चार्ट पे। आज शुरू करेंगे DXY के चार्ट के ऊपर। DXY के हमारे पास दो मूवमेंट रहेंगे आज के दिन। जो एक जोन है ऑलरेडी 103.3 से लेकर मैक्स जो एक्सपोर्टिव जोन रहेगा वो 102.9 या 103 का आप जोन कह सकते हैं। तो DXY के ऊपर हमारे पास जो एक कॉमन पॉइंट है इस टाइम पे वो 103.5 है। एज़ पर वीकली एनालिसिस जिस तरह मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मार्केट अगर 4H इससे अबव अगर क्लोजिंग करती है देन रीटेस्ट के बाद एक ट्रेंड लाइन है। तो मैक्स जो हमारे पास एरिया है वो 104.4 104.5 के। रिवर्सल सपोर्ट की अगर बात करें तो एक तकड़ी सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 103 से लेकर मैक्स अप टू तकरीबन 103.160। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, इस टाइम पे परफॉर्म कर रही है। और टॉप जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 103.8 से लेकर मैक्सिमम 103.9 के आसपास ये हमारे पास सपोर्ट रहेगी। गोल्ड के अगर डायरेक्टली लेवल्स पे आते हैं तो आज के दिन का हमारा जो पॉवर्ट पॉइंट रहेगा वो 2042.18 है। मार्केट जब तक इससे ऊपर 1H या 4H क्लोजिंग नहीं लेती तो ईच एंड एवरी टॉप जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। कल के दिन का भी हमारा जो एक एरिया था मैक्स 2062 के आसपास, और जो सेलिंग एरिया हमारी जो सेलिंग स्टार्ट थी तकरीबन 2048 टू 2051, ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन था। स्पोर्ट की अगर बात करते हैं आज के दिन 2025 एक अच्छी स्पोर्ट है और 2034 भी हमारे पास एक अच्छी स्पोर्ट परफॉर्म कर सकती है क्योंकि वीकली ट्रेंड लाइन है और ऑलरेडी मार्केट अपना वीकली ट्रेंड लाइन से अपसाइड जो है वो अपनी क्लोजिंग दे चुकी है। मज़ीद आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो रिवर्सल मैक्स टॉप इस टाइम पे 0.38 यानी 2040.7 के आसपास यानी 2041 के आसपास मार्केट अपना रिजेक्शन यहाँ से देगी ऑन दिस ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारे पास जो बाइंग पोजीशन एरिया रहेंगे उसमें फर्स्ट 2027 और 2032 के एरिया हमारे पास एक वैलिड रहेगा। फाइनल चार्ट की तरफ आते हैं। ऑलरेडी जो लेवल है हमारे पास पॉकेट पॉइंट 2042.22 2052 हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, 2058 सेकंड रेजिस्टेंस और 2067 फाइनल रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट की अगर बात करते हैं 2033 ऑलरेडी फर्स्ट चार्ट में बता चुका हूँ। देन 2027 S1 S2 हमारे पास एक अच्छा बाइंग हो सकता है। देन इसी तरह जो S3 का एरिया रहेगा वो 2018 का है। डेली पॉकेट पॉइंट 2042, वीकली पॉकेट पॉइंट 2021 और मंथली हमारा जो पॉकेट पॉइंट रहेगा वो 2040 के आसपास है। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 2039.6 पर है। मार्केट अभी भी अपने मंथली और डेली का जो पॉकेट पॉइंट है मार्केट का उससे बिलो क्लोजिंग है। रीज़न तलाश करनी है आज के दिन हमने कि अगर मार्केट अपने पॉकेट पॉइंट से अबव क्लोजिंग देती है फिर भी मार्केट टोटल जितना भी एक मूवमेंट करेगी वो पैरेलल चैनल के अंदर होगा, जिसमें तो फिर भी मार्केट का जो एक मूव रहेगा वो पैरेलल चैनल के अंदर रहेगा, जिसमें 2055 हमारे पास एक मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया। तो विद कोलैबोरेशन ऑफ लेवल की अगर बात करें तो 2060 के आसपास हमारे पास ये लेवल है। मंथ चेंज हो चुके हैं, पहले जो मंथली पॉकेट था वो 2060 था, बट राइट नाउ अभी जो हमारे पास मंथली पॉकेट पॉइंट है वो 2040.16। तो मार्केट राइट नाउ भी अपने मंथली पॉकेट पॉइंट से बिलो क्लोजिंग पे है। साथ ही साथ आज के अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो 1 फरवरी ऑलरेडी न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 5:30 पे न्यूज़ अवेलेबल है जिसमें चैलेंज जॉब और कट्स के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ 6:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एज़ एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह अगर सिंगल न्यूज़ होती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव हो, तो गोल्ड जो भी है हमें टिप लेवल देगा। नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग जो न्यूज़ है 8 बजे तक ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI एक सॉलिड न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ अच्छा इम्पैक्ट कर सकती है, जिसमें 47.4 47.2 एक्सपेक्ट किया जा रहा है लाइक नेगेटिव। तो डिप लेवल अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर हम डिप लेवल से लुकिंग फॉर बाय, और ये न्यूज़ अगर हमें नेगेटिव मिलती है
तो एक अच्छा खासा हमें बाय साइड के ऊपर आज के दिन प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देन इसी तरह ऑल डे में अगर यूएसडी की न्यूज़ देखते हैं 8:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज है जिसमें 362 और -202 जो है इसके ऊपर फॉरकास्ट किया जा रहा है। देन यही न्यूज़ अगर दोबारा भी सेम लाइक इसी तरह अगर नेगेटिव आती है यूएस डॉलर के ऊपर नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है दोबारा वंस अगेन हमें गोल्ड के ऊपर एज अ बाय। आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि डिप लेवल के ऊपर बिलो द जोन हम रीज़न ढूंढेंगे, रीज़न तलाश करेंगे। कोई भी बुलिश इनगोल्फिंग अगर एक अच्छा पैटर्न हमें अवेलेबल होता है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय साइड। बाकी मोर देन जितनी भी एक अपडेट रहेगी वो इंशाल्लाह मैं आपको कम्युनिटी में भी करूँगा। फाइनल चार्ट की तरफ आते हैं। मार्केट में रीज़न ढूंढेंगे, अगर हमें रीज़न मिल जाता है बाय साइड के ऊपर डिप लेवल से हम बाय करेंगे, बट अगर तो टॉप एरिया से कोई भी किसी भी किस्म का बेरिश इनगोल्फिंग या रिवर्सल पैटर्न हमें मिलता है तो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर से 2051 चैनल के अंदर ही रहते हुए हम इसको एज अ सेल एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी जितनी भी एक अपडेट रहेगी वो इंशाल्लाह आपको कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट करूँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद जो भी कुछ रह जाएगा तो वो टाइमली 1H 4H के ऊपर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सारा दिन बोल बोल के इस टाइम तक थक चुका हूँ, अराउंड तकरीबन 3:30 बज गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मॉर्निंग मिलते हैं आपको एक नए पैशन के साथ और एक नए लेवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।